नमस्कार दोस्तों, बिजनेस पाठशाला से मैं सीए सत्यम गुप्ता आज आप सभी को जीएसटीआर 6 रिटर्न के बारे में बताऊंगा कि जीएसटीआर 6 रिटर्न क्या है, इसको कैसे फाइल करते हैं। देखिए दोस्तों, जीएसटीआर 6 जो रिटर्न है वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर फाइल करता है, जैसे आप सभी को पता होगा। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं, ये रिटर्न कैसे फाइल होता है, चलिए इस बारे में आगे बात करते हैं और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के देखिए हमारे टॉपिक्स जो रहने वाले हैं वो होंगे व्हाट इज जीएसटीआर 6 रिटर्न, जीएसटीआर 6 रिटर्न क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मींस ये रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी होता है, इसकी ड्यू डेट क्या है, ये रिटर्न किस डेट तक फाइल हो जाना चाहिए, और अगर हम इस रिटर्न को गलत फाइल कर देते हैं तो इसको कैसे रिवाइज करेंगे और ये कब किन कंडीशंस में रिवाइज हो सकता है। और लास्ट में हम लोग कुछ एफएक्यूज पे बात करेंगे जो कि जीएसटीआर 6 से रिलेटेड होंगे, जो कि आप सभी की जनरल क्वेरीज रहती हैं कि 6 रिटर्न में कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन जानी है, कैसा होता है, उन सारे रिटर्न्स के और उन सारे एफएक्यूज के जवाब सवाल होंगे और मैं आप उन सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 6 रिटर्न के बारे में। और जीएसटीआर 6 का रिटर्न जैसे आप सभी जानते हैं कि एक आईएसडी फाइल करता है। अब देखिए दोस्तों, आईएसडी थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड लगेगा कि ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, किस चिड़िया का नाम है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो देखिए दोस्तों, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो एक टैक्स पेयर होता है जो इनवॉइसेस रिसीव करता है अपनी ब्रांचेस से। एक बार इसको रीड करते हैं फिर ध्यान से समझते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज अ टैक्स पेयर दैट रिसीव्स इनवॉइसेस फ्रॉम सर्विसेज इशूड बाय इट्स ब्रांचेस। इट डिस्ट्रीब्यूट टैक्स पेड known as input tax credit to such branches on proportionate basis by issuing ISD invoices। देखिए मेरी तरफ एक बार फिर से ध्यान दीजिए। जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका मेन काम क्या होता है कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपनी जो ब्रांचेज हैं वहाँ से जो उसको आईटीसी की इन्फॉर्मेशन आती है उन सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और कलेक्शन के बेसिस पे जिस ब्रांच ने जितना भी आउटपुट या इनपुट दिया होता है उस सर्विस से रिलेटेड उसको प्रोपोर्शनेट बांटता है। आप ध्यान करिए, जैसे सपोज अगर एक बड़ी सी फैक्ट्री या बड़ा सा कुछ आउटपुट सेटअप ऑपरेट कर रहा है जिसकी अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने अलग अलग जीएसटीआई नंबर्स अपने लिए हुए हैं और अलग अलग स्टेट्स में वो ऑपरेट करते हैं। अब आप ये बात तो अच्छे से जानते होंगे कि एक जीएसटीआई नंबर का आईटीसी दूसरा पार्टी नहीं ले पाएगा, दूसरे का आईटीसी तीसरा नहीं ले सकता। मीन्स अगर आपको कोई आईटीसी आपके जीएसटीआई नंबर पर मिला हुआ है तो आप उसी का क्रेडिट ले पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको बोला गया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मींस अगर आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैटेगरी में ऑपरेट करते हैं और आप बिल्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं जिसके बेसिस पे आपको आईटीसी मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक आईएसडी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो इन्वॉइसेस जो सारी होंगी आपके जो ब्रांचेस को मिलेंगी, ये अलग अलग आईटीसी की इन्वॉइसेस होंगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आईटीसी से रिलेटेड कलेक्ट करेगा और प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे मीन जिसको जितना आईटीसी देना है उतना आईटीसी की वो आईएसडी एक इनवॉइस बनाता है और वो रिस्पेक्टिव अपनी ब्रांचेस को दे देता है, जिस इनवॉइसेस के बेसिस पे जो ब्रांचेस हैं वो अपना एग्जैक्ट क्रेडिट जितना उनको यूटिलाइज करना चाहिए था उतना ही क्रेडिट वो यूटिलाइज करती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया पूरा आईएसडी से रिलेटेड। देखिए, द ब्रांच कैन हैज डिफरेंट जीएसटीआईएन बट मस्ट बी द सेम पैन दैट एज ऑफ एन आईएसडी। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज आप प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते हैं और आपके पास सिर्फ एक पैन है, मगर आप चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया आप ऑपरेट करें और अलग अलग स्टेट में जाके आप बिजनेस रन कराना चाहते हैं, तो आपके पास एक लाइसेंस सपोज यूपी का हो गया, दूसरा लाइसेंस आपके पास दिल्ली का हो गया, फिर एमपी का हो गया, फिर उसके साथ राजस्थान में भी आपने एक बिजनेस सेटअप कर रखा है। तो आपके पास ऑल ओवर इंडिया पैन एक हो सकता है। उसी एक पैन के बेसिस पे आप अलग अलग स्टेट्स में जाके क्या करेंगे कि अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप ले लेंगे और आपके पास अलग अलग तरीके का जीएसटीआई नंबर जनरेट हो जाएगा। मगर ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आपको वो सेम पैन से ही आईएसडी का रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा। वो आईएसडी क्या करेगा, जो आपके अलग अलग जो आपके जीएसटी क्रेडिट्स आ रहे हैं उस सारे क्रेडिट को एक्यूमुलेट करेगा और आपकी ब्रांचेस को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जितनी जिनकी सर्विस होगी उस आईएसडी के क्रेडिट को वो बांट देगा और ब्रांचेस अपनी वो आईएसडी इनवॉइस के बेसिस पे वो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट को अवेल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि आईएसडी क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया आईएसडी का पूरा कॉन्सेप्ट, तो इसी कॉन्सेप्ट को अब एक अच्छे से एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से दोबारा रिकॉल हो जाएगा। तो चलिए एक बार एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है इसमें क्या बताया गया है कि एक हेड ऑफिस है
एबीसी लिमिटेड कंपनी का, जो कि बैंगलोर में लोकेटेड है और इनकी ब्रांचेस पड़ेंगी चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता सा। सिंपल सा एग्जांपल है, एबीसी एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस बैंगलोर में है और उनकी 3 ब्रांचेस हैं, एक चेन्नई में, एक मुंबई में, एक कोलकाता में। अब हेड ऑफिस जो क्या करता है, उसने एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इशू कर लिया एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ में, जिसमें क्या किया कि उसने अपने सारे जितने भी ब्रांचेस हैं उन सभी में जो सॉफ्टवेयर यूज होता था उसका उसने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इशू कर दिया। अब क्या होगा कि जो इनवॉइस देगी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कंपनी, वो इनवॉइस तो हेड ऑफिस को देगी, मगर हेड ऑफिस ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया वो लिया था सारी ब्रांचेस के रिलेटेड में। तो सारी ब्रांचेस को जो इनपुट मिलना चाहिए वो प्रोपोर्शनेट बेसिस में मिलना चाहिए। ये सारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको माइंड में क्लियर होगा। अब इसको करते कैसे हैं, उसी के लिए जो कॉन्सेप्ट लाया गया उसका नाम है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो सारी ब्रांचेज यूज कर रही हैं, तो जो आईटीसी मिला था उसको भी प्रोपोर्शनेट हर ब्रांच को मिलना चाहिए था। इसके लिए क्या करना होगा कि ये आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको एक आईएसडी स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो जो हेड ऑफिस होगा वो आईएसडी की तरह काम करेगा, वो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेगा और जो आपका ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी जो इनवॉइस इशू करेगी वो इशू करेगी आईएसडी को, जो कि स्टैब्लिश होगा बैंगलोर में। और वो बैंगलोर वाली कंपनी अपना इनपुट लेने के बाद में जो अपनी ब्रांचेस होंगी मुंबई में, बैंगलोर में, कोलकाता, चेन्नई, अलग अलग स्टेट में जो ब्रांचेस हैं उनको प्रोपोर्शनेट आईटीसी बांट देगा। और वो आईटीसी बांटने के लिए जो इनवॉइस इशू करेगा उसको बोलते हैं आईटीसी की जो इनवॉइसेज होती हैं दैट आर कॉल्ड आईडीसी इनवॉइसेज। मींस उसको हम लोग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन की जो इनवॉइसेज होते हैं वो बोलते हैं। वो इनवॉइसेज के माध्यम से वो इनपुट सर्विस जो होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये जो आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है ये कर सकता है। तो इस पूरे एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आईएसडी ऑपरेट कैसे करता है और क्या क्या वो ऐसे केसेस होंगे जहां पे आपको आईटीसी का क्रेडिट जो एक आईएसडी होगा वो अपनी ब्रांचेस को देखता है। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि जो हमारा आईएसडी का रिटर्न होता है जीएसटीआर 6, उसकी ड्यू डेट क्या होती है, वो रिटर्न कब तक फाइल होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आईएसडी का रिटर्न होता है जीएसटीआर 6 उसकी डेट होती है 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मींस अगर आप जुलाई का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 13 अगस्त, अगर आप अगस्त का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 13 सितंबर। इसी तरीके से जो अगले महीने की 13 तारीख होगी दैट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 6 आईएसडी रिटर्न। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ये रिटर्न फाइल करते हैं लेट, मींस अगर आपकी 13 तारीख निकल गई और ये रिटर्न आप उसके बाद में फाइल कर रहे हैं 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख या नेक्स्ट कभी भी, तो आपको 50 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगेगी। आप 50 रुपीज पर डे की पेनल्टी फाइल करके इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। मींस सपोज अगर आपकी ड्यू डेट थी 13 और आपने 15 को रिटर्न फाइल किया तो 2 दिन का 100 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। वो 100 रुपये जमा करके आप ये रिटर्न अपना 2 दिन लेट भी फाइल कर सकते हैं। और सबसे बाद में लास्ट में आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इस रिटर्न को देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिडक्शन इज मेड फॉर वेयर नील रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड। मींस ये क्या बात बोली गई, सबसे लास्ट में जो बात बोली गई उसमें बोला गया है हाउएवर नो प्रोविजन इज मेड फॉर रिडक्शन ऑफ फाइलिंग नील रिटर्न। अब जैसे आप बोलेंगे कि जो जीएसटीआर 1 था या कोई भी रिटर्न ले लीजिए जहां पे ये प्रोविजन दिया गया था कि अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाईज है या रिटर्न आपका नील फाइल नहीं हो रहा है तो आपको 50 रुपये पर डे की पेनल्टी देनी है। मगर अगर रिटर्न नील फाइल होता है तो उस केस में वो जो 50 रुपये की पेनल्टी थी उसको रिड्यूस करके आपने 20 रुपये कर दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है आईएसडी का जीएसटीआर 6 रिटर्न फाइल करते समय कि यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं रखा गया है कि अगर आपका रिटर्न नील फाइल हो रहा है तो पेनल्टी 50 से रिड्यूस होकर 20 पे आ जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आईएसडी का रिटर्न अगर आपने लेट फाइल किया तो चाहे वो रिटर्न आपका नील हो या उसके अंदर कोई भी टैक्स लायबिलिटी हो, आपको 50 रुपए की पेनल्टी देनी ही पड़ेगी और वो पेनल्टी का पेमेंट करने के बाद आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जो बात करता है कि हाउ टू रिवाइज जीएसटीआर 6। मींस क्या कोई ऐसा प्रोविजन है जिसमें अगर हमने जीएसटीआर रिटर्न में कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी तो क्या हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जीएसटी एक्ट के अंदर अभी भी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसमें आप जीएसटीआर 6 के रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। जो मिस्टेक्स आपने इस रिटर्न में कर दी हैं वो आप अगले महीने के रिटर्न में जाके एक बार करेक्शन तो फाइल कर लेंगे। मींस क्या करेंगे, जो अमेंडमेंट आपका होगा वो क्या होगा कि जो नेक्स्ट मंथ का रिटर्न आप फाइल करेंगे उसमें जाके आप करेक्शन फाइल कर सकते हैं। बट अगर आपने जीएसटीआर 6 का कोई रिटर्न करेक्ट डेट पे फाइल कर दिया उस कंप्लीट रिटर्न को आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो आप ये बात ध्यान से रखिएगा कि जब भी आप जीएसटीआर 6 का रिटर्न फाइल करें उसमें सारी इंफॉर्मेशन ध्यान से देख के भरें, क्योंकि ये कंप्लीट रिटर्न एज अ फॉर्म एक मंथ का रिवाइज नहीं होता है। एनी मिस्टेक्स मेड इन द रिटर्न कैन बी करेक्टेड व्हाइल फाइलिंग जीएसटीआर 6 रिटर्न ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ।
मीन्स थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन की अगर कोई गलती हो गई तो जैसे इनवॉइस में आपने गलत इनपुट दे दिया, मीन्स ज़्यादा इनपुट दे दिया, कम दे दिया, तो आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट मंथ की जो GSTR 6 का रिटर्न फाइल करेंगे, वहाँ पे जाके आप अमेंडमेंट टेबल के थ्रू वो करेक्शन आप फाइल कर सकते हैं, बट कंप्लीट रिटर्न एज अ होल आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस रिटर्न को फाइल करते समय इस बात का ध्यान अच्छे से रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आपसे कोई भी गलतियां ना हो, या थोड़ी बहुत कोई गलती हो जाती है तो आप उसको सब्सिक्वेंट मंथ के GSTR 6 के रिटर्न में रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम FAQs के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट में कुछ FAQs पे बात करेंगे कि GSTR 6 के रिलेटेड जो कंफ्यूजन्स आपके माइंड में रहती हैं। तो सबसे पहले चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हु इज सपोज टू फाइल GSTR 6 रिटर्न, इज मैंडेटरी फाइलिंग, इज फाइलिंग ऑफ दिस फॉर्म मैंडेटरी। मतलब GSTR 6 का रिटर्न किसको फाइल करना है और क्या ये रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि GSTR 6 का जो रिटर्न है वो एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो ISD होता है वो फाइल कर सकता है, या उसको जो ISD का जो रिटर्न है उसको ही हम लोग बोलते हैं GSTR 6 का रिटर्न। तो GSTR 6 का रिटर्न किसको फाइल करना है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को। और जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो बात करता है इस फाइलिंग ऑफ दिस फॉर्म मैंडेटरी, क्या रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, इस रिटर्न को फाइल करना बहुत जरूरी है और ये रिटर्न मंथली बेसिस पे फाइल होगा। इन केस ऑफ नो बिजनेस एक्टिविटी एंड नील रिटर्न इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। अगर आपका रिटर्न कोई भी एक्टिविटीज नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है ड्यूरिंग द मंथ, तो भी आपको इसका एक नील रिटर्न फाइल करना होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है और GSTR 6 का रिटर्न एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर फाइल करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बात करता है फ्रॉम वेयर कैन अ टैक्स पेयर फाइल द फॉर्म GSTR 6। मीन्स अगर आपको GSTR 6 का रिटर्न फाइल करना है तो आप इसको कैसे फाइल करें, कहां से फाइल होगा। देखिए, आफ्टर लॉगिंग इनटू द GSTR रिटर्न पोर्टल, GSTR फॉर्म इज एक्सेसिबल थ्रू द GST पोर्टल, वी कैन असिस्ट यू विद द पाथ बिलो। देखिए आप ध्यान से समझिए, GSTR 6 का जो रिटर्न जैसे मैंने आपको बताया था, सेम GST पोर्टल का जो लॉगिन होगा आपका, आप gst.gov.in पे जाएंगे, ID पासवर्ड इनपुट करेंगे, इनपुट करने के बाद वो रिटर्न्स के सेक्शन में जाएंगे और रिटर्न में जाने के बाद अपना रिस्पेक्टिव मंथ, क्वार्टर, पीरियड सेलेक्ट करने के बाद आपको GSTR 6 का रिटर्न वहां पे विजिबल हो जाएगा। विजिबल होने के बाद आप उसी टैब से GSTR 6 का जो रिटर्न है वो अपना फाइल कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप 1, 2, 3B ये सब आपने फाइल किया हुआ, उसी तरीके से GSTR 6 का रिटर्न ओपन होगा। जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी आप उस रिटर्न को वहां पे फिल करिए और GSTR 6 का रिटर्न उसी वेबसाइट पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से फाइल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो बात करता है व्हेन एंड वेयर कैन वी सी द ऑटो पॉपुलेटेड इनवॉइस इन द फॉर्म GSTR 6। मींस GSTR 6 में हम लोग को जो ऑटो पॉपुलेशन इनवॉइस की बात करी गई थी वो कहां पे दिखेंगी और कैसे दिखेंगी। तो इसका आंसर आप सुनिए, वन द फॉर्म GSTR 1 फॉर्म GSTR 5 इज गॉट सक्सेसफुली सेव्ड बाय द सप्लायर। मींस जो आपका सप्लायर होगा अगर वो अपना GSTR 1 का रिटर्न या GSTR 5 का रिटर्न को सक्सेसफुली सेव कर देता है, ऑटो पॉपुलेटेड इनवॉइसेस विल रिफ्लेक्ट इन द फॉर्म GSTR 6A टेबल नंबर 3 एंड टेबल नंबर 4। जब उसने वो अपना GSTR 1 का रिटर्न या GSTR 5 का रिटर्न सेव कर दिया, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे जो आपको बता रहे हैं वो है सेव्ड सक्सेसफुली। मींस अगर आपका 1 या 5 का रिटर्न सक्सेसफुली सेव हो चुका है तो जो GSTR 6A का रिटर्न होगा उसमें टेबल नंबर 4, 5 में आपको ITC की इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। फ्रॉम वेयर GSTR 6 an action can be taken on these invoices when GSTR 1 and 5 have been successfully submitted by the taxpayer। देखिए यहाँ पे दो बातें बोली गई। पहली बात क्या थी कि जब फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो आपको 6A में वो इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। ये बात सेम वैसे ही हो गई जैसे हम लोग 2A और 2B करते थे कि जब तक रिटर्न सबमिट होता जा रहा है सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, आपकी 2A में। जब रिटर्न सबमिट होके फाइनलाइज होके फाइल हो गया वो इन्फॉर्मेशन आपकी चली गई 2B में। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जब तक इन्फॉर्मेशन सबमिट होती रहेगी, मींस सबमिट होके सेव होती रह रही है, सेव्ड सक्सेसफुली आ रहा है, तब तक आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है GSTR 6A में। जब सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फाइनली सबमिट हो चुकी है और रिटर्न फाइल हो चुका है, उसके बाद आप GSTR 6 में उस पर एक्शन ले सकते हैं। आपकी जो टेबल नंबर 3 और 4 है उसमें आपको कंप्लीट ITC की इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो इस सवाल का जवाब हुआ कि जब भी आपका GSTR 1 और 5 का रिटर्न सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी GSTR 6A में। उसके बाद जब ये रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल्ड हो जाएगा तो आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो बात करता है इज इट रिक्वायर्ड एज मैंडेटरी टू टेक एक्शंस ऑन ऑल इनवॉइसेस CDN which have been auto populated in form GSTR 6।
मीन्स जीएसटीआर 6 में जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हुई है, क्या ये जरूरी है कि हम सारी इनवॉइसेस पे कोई ना कोई एक्शन लें? जी हाँ, इसका जवाब है यस। एक्शन ऑन अ मैंडेटरी बेसिस इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन अगेंस्ट ऑल इनवॉइसेस CDN which have been auto populated in your form GSTR 6. Not doing so would lead taxpayers filing GSTR form unable. मीन्स देखिए दोस्तों, क्या करना होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको GSTR 6 के रिटर्न में दिख रही है उसमें सारी ही इन्वॉइसेस पे आपको एक्शन लेना जरूरी है। अगर आप कुछ इन्वॉइसेस पे एक्शन नहीं लेते हैं तो जो GSTR 6 का रिटर्न है उसको आप फाइल नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा फाइलिंग से पहले कि जितनी भी इन्वॉइसेस आपको दिख रही हैं, आपको सारी इन्वॉइसेस पे कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, उस पर इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, ये इसका क्रेडिट आप कहाँ ले जा रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, तो ये एक्शन लेना आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कैन वन फाइल द ISD रिटर्न इफ देयर काउंटर पार्टीज हैव नॉट फाइल्ड फॉर्म GSTR 1 and 5। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि GSTR जो 6 रिटर्न है उसमें इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट होकर आ रही है 1 और 5 से। अब ये क्वेश्चन बात करता है कि क्या आप इस रिटर्न को तब भी फाइल कर सकते हैं जब आपकी जो काउंटर पार्टीज हैं उन्होंने 1 और 5 का रिटर्न नहीं फाइल किया। तो चलिए इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। यस, 1 इज एलिजिबल टू 5 GSTR 6 रिटर्न even if the counter parties have not filed their respective GSTR 1 and GSTR 5. This could be simply done by uploading missing invoices using add missing invoices functionality and thus filing the return within the prescribed period. देखिए दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ में एक बहुत अच्छी सी बात बताई गई कि GSTR 6 का जो रिटर्न है उसके अंदर एक मिसिंग इन्वॉइसेज ऐड करने की फैसिलिटी आपको दी जाती है। आपको कोई ऐसी इन्वॉइस मिलती है जो कि आपके जो रिस्पेक्टिव पार्टीज थी उन्होंने अपलोड नहीं करी, तो आपको करना क्या होगा, आपको सीधा सीधा उस मिसिंग फैसिलिटी पे जाना होगा, उसको ओपन करना होगा, उसमें जो आपके पास इन्वॉइस आई है उसकी सारी डिटेल आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आप उसका क्रेडिट लीजिए और अपना GSTR 6 का रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका GSTR 1 और 5 का रिटर्न आपकी काउंटर पार्टीज ने फाइल नहीं किया तो आप उस फाइल रिटर्न को ऐड मिसिंग फैसिलिटी में जाके अपनी इन्वॉइसेस को ऐड करके अपना GSTR 6 रिटर्न टाइम पे फाइल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। वो बात करता है कि क्या GSTR 6 का रिटर्न फाइल करने का कोई ऑफलाइन टूल भी है जिसके माध्यम से हम ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों जी हाँ, GSTR 6 रिटर्न फाइल करने के लिए आपको एक ऑफलाइन टूल दिया गया है, जिस टूल को आप gst.gov.in की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म में उसको सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करने के बाद आप इस रिटर्न को वापस अपलोड कर दीजिए। तो अगर आपको कोई नेट का इशू है या आप किसी ऐसी मोबाइल प्लेस से फॉलो करते हैं, रिटर्न को फाइल करते हैं, तो आप इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं और रिटर्न को ऑफलाइन मोड पे डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन फाइल करके इस रिटर्न को अपना फाइल विद इन टाइम पीरियड आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि इज देयर एनी सिस्टम फॉर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अवेलेबल फॉर ISD रजिस्ट्रेशन। देखिए, जैसे आपने देखा होगा जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का एक सिस्टम होता है, उसमें जो इनकी सारे वो ITC का क्रेडिट होता है वो इंक्लूड हो जाता है। उस क्रेडिट के बेसिस पे अपना आप यूटिलाइजेशन करके बाकी पेमेंट कर सकते हैं। तो क्या ये सेम फैसिलिटी एक ISD को भी दी जाती है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की फैसिलिटी नहीं होती है। इसको क्या करना होता है, इसको सारा अपना लिया हुआ क्रेडिट अपनी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और जो रिस्पेक्टिव उनकी ब्रांच होगी ना उसके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की फैसिलिटी रहती है। तो ब्रांच जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की फैसिलिटी यूज कर सकती है, बट अगर आपके पास ISD का रजिस्ट्रेशन है तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की फैसिलिटी नहीं होगी। तो दोस्तों मैंने आज आपको पूरे वीडियो में ISD से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताई कि ISD कौन होता है, वो रिटर्न कब फाइल करता है, अगर नहीं फाइल हुआ तो क्या पेनल्टीज होंगी, और लास्ट में मैंने कुछ FAQs लिए थे जिससे आपका ISD से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।